नमस्कार। आज हम सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर बात करेंगे और बात करेंगे सुषुम्ना नाड़ी से जुड़ी हुई एक रहस्य के बारे में और उससे जुड़े हुए एक चमत्कारिक घटना के बारे में। और बात करेंगे एक ऐसी गलती की जो हम अनजाने में अक्सर करते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता है और फिर उसके बुरे परिणाम हमें भोगने पड़ते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उस घटना के बारे में बात करें, पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि नए लोगों को भी मालूम हो जाए कि सुषुम्ना मतलब क्या। आपको मालूम है हमारे सूक्ष्म शरीर में तीन नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। हमारी नाक के जो दो नथुने हैं, दायां नथुना और बायां नथुना, जब हमारी नाक के बाएं साइड से यानी कि बाएं नथुने से लेफ्ट साइड से जब खुलकर सांस आए जाए और दाएं से श्वास बंद हो या हल्की आ रही हो, तो इसका मतलब हमारी ईड़ा नाड़ी जागृत है। यानी कि जो हमारी नाक का जो बायां नथुना है, लेफ्ट साइड का जो नथुना है, उसको हम ईड़ा नाड़ी बोलते हैं। और जो हमारी नाक का राइट साइड का यानी कि जो दायां नथुना है, जब इससे श्वास खुलकर आ जा रही हो और बायां स्वर कम या बिल्कुल बंद हो, तो इसका मतलब हमारी पिंगला नाड़ी चल रही है। और जब हमारे नाक के दोनों स्वर खुले हुए हो, नाक के दोनों नथुनों से खुलकर सांस आ जा रही हो, तो इसका मतलब हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है। तो जब हमारी लेफ्ट साइड की नाक चले या नथुना चले तो हमारा ईड़ा नाड़ी, और जब राइट चले तो पिंगला नाड़ी, और जब नाक के दोनों नथुनों से श्वास खुलकर आए जाए और तो उसका मतलब है कि हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट है। तो ये तो मैंने आपको नाड़ियों की पहचान बताई। अब इसी प्रकार से जो हमारी ईड़ा नाड़ी है उसको हमारे योग शास्त्रों में यमुना नाड़ी भी बोला गया है, यानी कि यमुना का उसको दर्जा दिया गया है। और जो हमारी पिंगला नाड़ी है उसको गंगा बोला गया है, और जो सुषुम्ना नाड़ी है उसको सरस्वती बोला गया है। यानी कि ईड़ा यमुना, पिंगला गंगा और सुषुम्ना को सरस्वती कहा गया है। अब ये कब और कैसे चलती हैं, इनकी टाइमिंग होती है। हालांकि हर व्यक्ति के अपने स्वास्थ्य के आधार पर थोड़ा टाइमिंग अलग अलग रहती है, लेकिन सामान्यतः हर 1 घंटे में ईड़ा नाड़ी चलती है, फिर उसके बाद 1 घंटा पिंगला नाड़ी चलती है। इस तरह बारी बारी से हर 1 घंटे में ईड़ा और पिंगला दोनों बारंबार चलती रहती हैं। लेकिन जब एक नाड़ी से दूसरी नाड़ी शिफ्ट होती है तो उसके बीच में 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक सुषुम्ना नाड़ी चलती है। तो हर 1 घंटा पहले ईड़ा चलेगी, फिर 2 या 5 मिनट के लिए सुषुम्ना चलेगी और फिर पिंगला चलेगी। फिर इस प्रकार से लगातार ये तीनों नाड़ियां चलती रहती हैं। अब मैं मुद्दे के ऊपर आता हूं। ये मैंने सिर्फ आपको जानकारी दी कि इन नाड़ियों का मतलब क्या है। आपने सुना होगा और हमारे शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि जब हम कोई बात सुषुम्ना काल में बोल देते हैं पूरे भावात्रिक के साथ, पूरे भावों के साथ, यानी कि जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो, यानी कि जब आपके नाक के दोनों नथुनों से खुलकर सांस चल रही होती है, उस वक्त यदि आप किसी को वरदान दे दें या शाप दे दें, दोनों लग जाती हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी का यह महत्व है कि इस दौरान आप जो भी बोलेंगे वो सच हो जाता है। हमारी दिन में कई बार सुषुम्ना नाड़ी का समय काल आता है। 24 घंटे में जब नाड़ियां चेंज होती रहती हैं तो बीच बीच में हर बार 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट के लिए हमारी सुषुम्ना नाड़ी चलती है। और उस दौरान एक पीरियड खासकर ऐसा आता है 24 घंटे में जब सुषुम्ना नाड़ी हमारी चल रही होती है, तो जिस वक्त हम अगर पूरी तवरा के साथ, पूरी एनर्जी के साथ यदि किसी को वरदान दे दें, यानी किसी को आशीर्वाद दे दें, किसी के प्रति प्रेम से भरकर, प्यार से भरकर हम किसी को आशीर्वाद दे दें, तो वो आशीर्वाद उसको लग जाता है। और इससे उल्टा भी हो सकता है कि उस वक्त यदि आप क्रोध में आकर, पूरी एनर्जी में भरकर यदि आप किसी को शाप दे दें या किसी को कोई बुरी बात कह दें, कि किसी को बद्दुआ दे दें, तो वो भी लग सकती है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि 24 घंटे में एक बार ऐसा समय आता है जब देवी सरस्वती हमारी जुबान पर बैठती है और कहीं बात सच हो जाती है। ये भी बात आपने सुनी होगी। तो ये जब 24 घंटे में जो एक समय आता है जब देवी सरस्वती जुबान पर बैठती है, ये समय वही समय होता है जब एक बार ऐसा सुषुम्ना का जो टाइम आता है
जब ये कही हुई बात यानी कि दिया हुआ वरदान या अभिशाप सच हो जाता है। अभी मैंने आपको बोला कि ईड़ा को हम यमुना, पिंगला को गंगा और सुषमना को सरस्वती बोलते हैं। तो वही सरस्वती का टाइम, सरस्वती नाड़ी का जब टाइम आता है या जब जुबान पर सरस्वती बैठती है, तो दोनों चीजें जब एक साथ मैच हो जाती हैं, और ये समय किसी को नहीं मालूम कब आता है। वो कभी भी 24 घंटे में कोई सा भी ऐसा क्षण हो सकता है वो रात के सोए क्षण में आ जाए, या हमारे दिन के समय जागते समय में वो क्षण कभी भी हो सकता है। अगर उस क्षण के दौरान जब देवी सरस्वती आपकी जुबान पर बैठी हुई हैं और सुषुम्ना नाड़ी आपकी पूर्ण रूप से जागृत है, सरस्वती नदी आपकी जिस समय में प्रवाहित हो रही है, उस समय अगर आपने अपने पूरे भावों से, पूरी अपने मन से, वचन से, कर्म से, पूरे अपने टोटलिटी के साथ यदि आपने किसी को कोई बद्दुआ दे दी, तो वो बद्दुआ, वो शाप उसको लग सकता है। या अगर आपने उस समय पॉजिटिवली, सकारात्मक ढंग से, दिल से किसी के लिए कोई प्रार्थना कर दी, कोई उसको आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया, तो वो भी लग सकता है। तो मैं ये बात आपको किस लिए कहना चाह रहा हूं, मैंने क्यों आपको बोला कि आपको सावधान रहना है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि पूरे डेली रूटीन में हम कई बार माएं अपने बच्चों को डांटती रहती हैं पढ़ाई के लिए, और उनको बहुत बुरा भला उनको गुस्से में बोल देती हैं कि तू जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगा, तेरे साथ ये होगा। तो जब वो गुस्से में अपने बच्चे को नेगेटिवली, नकारात्मक जब बातें बोल रही हैं, तो खुदा ना खास्ता उस वक्त अगर सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह हुआ, देवी सरस्वती का अगर उस वक्त जुबान पर वास हुआ, और उस वक्त अगर वो बच्चों को ऐसे अपने नकारात्मक बातें बोल रही हैं, तो वो उनके भविष्य में उनके लिए अनर्थकारी सिद्ध हो सकती हैं, उनके साथ ऐसा हो भी सकता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, कभी भी भूल कर भी अपनी जुबान पर किसी के लिए कोई बुरी बात मत बोलें। अपने प्रियजन को तो बिल्कुल भी मत बोलें, और दुश्मनों के लिए भी मत बोलें, क्योंकि आपकी कही बात, आपने सुना होगा ना, किसी किसी के लिए कहा जाता है कि उसकी तो जुबान ही काली है। वो इसीलिए कहा जाता है कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने अपने क्रोध में आकर उस क्षण में कुछ ऐसी बातें बोली जो उसकी सच हो गई। तो आपको यह ध्यान रखना है कि कभी भी आप अपने जुबान पर कोई नकारात्मक विचार ना लाएं, किसी को बुरा मत बोलें, हर समय शुभ ही शुभ बोलें, जब भी देखें शुभ बोलें, क्योंकि कौन जाने किस समय देवी सरस्वती जुबान पर हो और सुषुम्ना नाड़ी भी चल रही हो, और सरस्वती का यानी कि सरस्वती नदी का भी उस समय आपके अंदर प्रवाह हो रहा हो। तो 24 घंटे में एक ऐसी घड़ी, शुभ घड़ी जरूर आती है, ऐसी स्ट्रॉन्ग घड़ी जरूर आती है जब आपकी कही बातें सच हो जाती हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि आपको सावधान रहना है, कभी किसी के लिए बुरा मत बोलें, बुरा मत सोचें, बुरा मत कहें, क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि कौन सी घड़ी में, ऐसी घड़ी में आप ऐसी बात कह दें जो सच हो सकती है। अगर बोलना ही है तो शुभ बोलें, अच्छा बोलें, हर किसी के लिए हमेशा अपने दिल से प्यार के साथ प्रार्थना ही हर किसी के लिए करें, आशीर्वाद हर किसी के लिए अपने दिल से निकालते रहें, क्योंकि कौन जाने किस घड़ी कोई ऐसे शुभ मुहूर्त में आपके अंदर से किसी के लिए दुआ निकल जाए और वो दुआ आपकी कबूल हो जाए और दूसरे का जीवन संवर जाए। तो कभी नकारात्मक मत बोले, बुरी बातें मत बोले, ताकि किसी का कोई आपके द्वारा जाने अनजाने नुकसान ना हो। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा पॉइंट समझ में आया होगा। तो कृपया इस बात का ध्यान रखें और इस चीज से लाभ लें और इसके नुकसान से अपने आप को बचा कर रखें। धन्यवाद।